नेताजी का बच्चा जाता देहरादून, कॉन्वेंट जाता है, उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है और बाकी लोग भैंस चराएं, ऐसी सरकारें हमसे कह रही हैं। तो देखिए, आप फटा जूता पहन के रेस में चलेंगे, आप नंगे पैर दौड़ेंगे और नेताजी का बच्चा जो है ना वो रेसिंग कार में रेस लगाएगा। वो तुम वन नेशन वन इलेक्शन चिल्लाते रहते हो, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से क्यों इनको इतनी खुजली महसूस होती है? आपका बच्चा पढ़ जाएगा, डॉक्टर बनेगा, सवाल पूछ लेगा, फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा ना। क्यों है इस देश में कोचिंग? क्यों नहीं आप स्कूल को बेहतर बनाते? भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो तो उससे काम नहीं चलेगा। दहशतगर्दों की बी टीम है, आप लोग दहशतगर्द बता रहे हैं। कॉकरोच काफी नहीं था, दहशतगर्द बुलाया। दहशतगर्द इसलिए बुलाया क्योंकि दहशत इस देश के नेताओं और सरकार में है अब कि 11 दिन से देश का युवा सड़कों पर सो रहा है। 11 मिनट नहीं है सरकार के पास कि आके बात सुने, जवाब दें, मतलब निवारण छोड़ दीजिए, बात सुनने के लिए 11 मिनट नहीं है। तो साफ सी बात है, दहशत इनकी बोल रही है। इनके अलग अलग स्पोक्स पर्सन, नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ जो आँच हम लोग 11 दिन से महसूस कर रहे हैं मौसम की, उन्हें हमारे आंदोलन की आँच अब महसूस हो रही है। अब ये केवल नीट पेपर लीक का आंदोलन नहीं रहा, अब ये जन आंदोलन बन चुका है, अब ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। यहाँ सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स नहीं है, यहाँ वो भी हैं, आपने जो बात सुनी होगी कि जो इलाज कराना चाहते हैं, पर ये वही व्यवस्था है कि राजधानी में एक बेड पे 3-3 लोगों को बिस्तर पे लेटाती है। यहाँ हमारे देश में जो अभी तक इस आंदोलन से जानते हैं, दूर से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसकी जरूरत है, या फिर ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी से हमारी हालत बेहतर है, वो ये जानते हैं कि एक बीमारी के एक खर्चा दूर है उनकी आधी तनख्वाह का बह जाना हर महीने। खुले तौर पे कह रहे हैं कि आप लोगों के इलाज कर देंगे जो कार्यकर्ता है भाजपा के। देखिए, इतिहास में इलाज तो हमेशा जन आंदोलन नहीं किया है, उनका जो सत्ता में बैठे हैं, ठीक है। हमारी आवाज में खरिश है आंदोलन की, उनकी आवाज में भय है जनता के आंदोलन का। और जब जनता का आंदोलन ये तूल पकड़ चुका है 11 दिन में, तो इस आंदोलन में हम इन्हें बता दें कि इस आंदोलन में अब सिर्फ शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, अब सिर्फ रोजगार पर बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पर बात यह भी हो रही है कि क्यों इस देश में इन्होंने जो पूरी जाल बिछा रखा है। कह रहे हैं कि तुम्हारी पॉकेट, तुम्हारी जेब से, तुम्हारी हैसियत से तय होगा कि तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख पाएगा कि नहीं, कि तुम्हारे बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, कि उसको शिक्षा मिलेगी नहीं, कि उसके सरकारी स्कूल में साइंस और कॉमर्स लाया जाएगा कि नहीं, कि उसको ढकेल देंगे ओपन में। ये ऐसी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसलिए शामिल हैं कि इस देश का दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनता वाला देश भारत, सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब युवा जनता वाला देश भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा बदहाल युवा वाला देश भारत, और दुनिया में सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगार, सड़कों पे दर-दर ठोकरें खाने वाला देश भारत। उस देश में जनता के आंदोलन में जरूरत है इन बातों को उठाने की कि वो कोचिंग माफिया जो हमारे देश में, ये देखिए पिछले 10 साल में 93,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। जिस देश में और अच्छे सरकारी स्कूलों की और स्कूलों के खुलने की जरूरत थी, ये 93,000 जो स्कूल बंद हुए, नेताजी का बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, मंत्री जी का बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? अरे नहीं, नेताजी का बच्चा जाता देहरादून, कॉन्वेंट जाता है, उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है और बाकी लोग भैंस चराएं, ऐसी सरकारें हमसे कह रही हैं। हम मांग कर रहे हैं सीधे जनता से कि उनको बर्खास्त कीजिए जो हर साल आपका विश्वास तोड़ते हैं, जो हर नई नीति के साथ आपके साथ धोखा करते हैं। तुम वन नेशन वन इलेक्शन चिल्लाते रहते हो, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से क्यों इनको इतनी खुजली महसूस होती है, हैं? कि नेताजी का बच्चा, अंबानी का बच्चा, अडानी का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, हमारी दलित बहन का बच्चा, हमारी सफाई कर्मचारी बहन का बच्चा, खेत मजदूर का बच्चा, इसी देश की राजधानी में से लेके कोनों तक, उनका सबको बच्चों को क्यों नहीं मिलना चाहिए बराबर स्कूल? क्यों नहीं मिलना चाहिए बराबर स्कूल? 8वीं के बाद छट रही है, 12वीं के बाद छट रही है, उसको ओपन में ढकेल रहे हो, वो जूता पंचर रिपेयर में उसकी प्लेसमेंट कर रहे हो। देखिए, हम जब यहाँ से गरीब बोल रहे हैं तो सुनने वालों में से कुछ हिस्से को लग रहा होगा हम थोड़ी गरीब हैं, भले ही वो खुद इलाज ना करा पा रहे हो, भले ही वो अपनी महीने की दिहाड़ी में से 5,000 रुपया ना बचा पा रहे हो। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि गरीब और बहुसंख्यक का मतलब क्या है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि देश का जो मेजॉरिटी बहुसंख्यक आप जनता है वो इतनी बदहाल स्थिति में है, अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ा पा रहे, ना उन्हें शिक्षा दिला पा रहे, सस्ता मजदूर ओपन में दूरस्थ में ढकेल के ये सरकार आपको, देखिए ये चाहते हैं कि हम बेरोजगार रहें। प्रधानमंत्री नहीं चला रहे इस देश को, अबानी अंडानी नहीं चला रहे इस देश को, चला रहे हैं आप जो हमें सुन रहे हैं, जो आप 15-16 घंटे काम करते हैं पर अपने बच्चों का, अपने माता पिता का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो ये मजबूर हैं इस सोचने में कि हमारी माँ
भी बीमार है, बाप भी बीमार है और बच्चा भी बीमार है, पर बच्चे का इलाज करा रहे हैं मजबूरी में, ये सोचकर कि ये आगे हमारा पालन पोषण करेगा। ये तो बूढ़े हैं, चाहते दोनों का इलाज कराना है पर नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मामला नीट का नहीं है सिर्फ, ये मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे आपका बच्चा पढ़ जाएगा, डॉक्टर बनेगा, सवाल पूछ लेगा, फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा ना। ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी तरीके से ये एहसास दिलाया जाए कि तुम काबिल नहीं हो हमारी अग्नि परीक्षा लेने के लिए, हम काबिल हैं तुमसे अधिकार मांगने के लिए। इसलिए यहाँ से हमारी डिमांड है, कोचिंग माफिया जो है, क्यों है इस देश में कोचिंग? क्योंकि आपने स्कूलों को इतना खराब कर दिया है, क्यों नहीं आप स्कूल को बेहतर बनाते? तो ये जो कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया, इसमें क्यों नहीं आप रोक लगाते? बंद कीजिए इसको। वो अपनी खेती प्रॉफिट की दुकान चला रहे हैं स्टूडेंट की मजबूरी पर और खराब शिक्षा की हालत पर। ये क्या किसी भी देश में इस तरीके के प्रॉफिट पर पलने वाले कुकरमुत्तों को पलने देना चाहिए? नहीं। दहशतगर्दों की बी टीम है, आप लोग दहशतगर्द बता रहे हैं। देखिए यहीं से जनता ने बोला है कि अगर यहाँ दहशतगर्दों की बी टीम है तो ए टीम तो वहीं बैठी होगी कुर्सी पे, सत्ता में बैठी होगी। भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो तो उससे काम नहीं चलेगा। देखिए अगर आप परिवार से डरते हैं, सरकार से डरते हैं कि ये तो हमें चुप करा देंगे, तो बस एक मैसेज है आपके लिए। देखिए उस समाज में भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा सकती है जहाँ पूरे देश में सिर्फ एक भगत सिंह हो, जहाँ हर युवा और छात्र भगत सिंह बनकर व्यवस्था परिवर्तन का साफा बांधकर सड़क पर उतरेगा कि अब गैर बराबरी नहीं सहेंगे, अब केवल बर्खास्तगी नहीं मांगेंगे, अब केवल ठग एजेंसी की डिसबैंडमेंट नहीं मांगेंगे, अब मांगेंगे मालिक हो या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। तो देखिए आप फटा जूता पहन के रेस में चलेंगे, आप नंगे पैर दौड़ेंगे और नेताजी का बच्चा जो है ना वो रेसिंग कार में रेस लगाएगा, वो इतना आगे पहुंच जाएगा जिसकी आपकी पीढ़ियां बराबरी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आज को आपको फैसला लेना है कि जन आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा और जनता के असली मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा। देश की जनता, युवा तो मंदिर मस्जिद से जुड़ गया ना जी, मंदिर मस्जिद जहाँ बनाए हैं वहीं की जनता ने तो बाहर भगाया है। आपको नहीं पता है कि अयोध्या में आपने कितने घर उजाड़ कर मंदिर बनाए, कितने लोगों की जीविका, जन जीविका सब छोड़ खींच कर आपने उनको उजाड़ करके जो मंदिर बनाए हैं, वहाँ पर भी तो आजकल बयानबाजी आ रही है कि हमारे हिंदू भाई ने चोरी कर ली तो क्या हो गया। अरे भैया आपकी जेब भी काटी जा रही है और आपसे कह रहे आप शिकायत भी मत करो। आपकी जेब भी काट लेंगे और कहेंगे कि चूं भी मत करो तुम, तो ये जेब मत कटने दीजिए, क्योंकि आप ही इस देश को बना रहे हैं अपनी मेहनत से। तो उस मेहनत का हिसाब मांगिए, व्यवस्था से हिसाब मांगिए। व्यवस्था पर छोड़ देंगे तो ये वही व्यवस्था है जिसने 47 में वादा किया था राइट टू एजुकेशन देने का, 60 साल से ऊपर लगे केवल 8वीं तक दिया। आज मांगिए, पुरजोर तरीके से मांगिए, जन आंदोलन से ज़मीनी स्तर पर जुड़कर मांगिए और इस आंदोलन में अपने कंधों पर जिम्मेदारी रखिए, किसी नेता पर नहीं, किसी आगे की आवाज़ पर नहीं कि वो हमारी आवाज़ उठाएगा। कोई मसीहा नहीं आएगा। आपको जनता के आंदोलन में उतरकर ये मांगना है कि हमारे हाशिया के मुद्दे क्यों नहीं शामिल है इस आंदोलन में, उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनाइए।